हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे आज हम यहाँ पर इंडियन आर्मी में निकली हुई नई वैकेंसी रिलीजियस टीचर और हवलदार की। तो काफ़ी टाइम से इसका वेट किया जा रहा था। और बात करें अगर हम यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो डेट है, तो ये 16 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुकी है और जो अंतिम तिथि होगी ये 15 मार्च 2023। बात करें अगर हम यहाँ पर ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम की जो डेट है ये है 17 अप्रैल 2023 से लेकर 4 मई 2023। तो काफ़ी टाइम से इसका जो वेट हो रहा था। तो ये एग्ज़ाम जो होगा ये 3 फेज़ में होगा। पहला जो होगा ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिटर्न एग्ज़ाम जो आपका होगा। सेकंड जो यहाँ पर है ये रिक्रूटमेंट रैली। और जो थर्ड फेज़ होगा ये होगा जो इंटरव्यू फॉर RTJCO ओनली। तो बात करें अगर हम यहाँ पर जो आपको वेबसाइट है जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये आपका www.joinindianarmy.nic.in। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से रजिस्टर्ड करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, तो इसका एक एनिमेटेड जो वीडियो है यहाँ पर दिया गया है। बात करें अगर हम यहाँ पर इस एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर जो प्रोसीजर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। साथ ही जो फॉर्म फिल करने की जो फ़ीस है ये यहाँ पर 250 प्लस बैंक चार्जेस। तो ये यहाँ पर रखा गया है अराउंड आप 300 इसे मान लीजिए। साथ ही जो विभिन्न माध्यमों के द्वारा आपकी जो फ़ीस है ये आप जमा कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग हो गया, UPI हो गया, तो इस तरीके से आप जो है, और जो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड जो हो गए, तो इनके माध्यम से आप जो आपकी फ़ीस है ये फिल कर सकते हैं। तो जो आपको करना है क्या है, जो आपको www.joinindianarmy.nic.in, तो इस पर जाके आपको आपकी जो फॉर्म फिल करना है वहाँ पर। साथ ही आप जो फॉर्म फिल करने के बाद जो भी आपका लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे सेल्फ अटेस्टेड, और ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करने का जो आपके पास रिसिप्ट होगी, तो ये आपका जो नज़दीकी जो हेड क्वार्टर होगा वहाँ पर आप इसे सेंड करेंगे। अगर हम देखिए एज लिमिट की बात करें, आपका जो RTJCO है, तो यहाँ पर जो आपकी एज होगी तो ये 25 से लेके 34 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आपकी हवलदार की पोस्ट है, तो इसके लिए जो आपकी एज रहेगी ये रहेगी 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। अर्थात जो फॉर्म फिल कर रहा है तो इसका जो जन्म होना चाहिए ये 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अक्टूबर 2003 के बीच होगा। देखिए यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर रखी गई है, तो RTJCO के लिए यहाँ पर जो मिनिमम
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, तो ये अगर कोई हिंदू कैंडिडेट है उसके लिए विद शास्त्री ऑब्लिक आचार्य इन संस्कृत फ्रॉम जो यूजीसी की जो भी संबंधित कॉलेज है, तो वहाँ से जो शास्त्री और आचार्य होना चाहिए संस्कृत में। साथ ही कर्मकांड एज वन ऑफ द मेन ऑब्लिक कोर सब्जेक्ट, तो आपका जो शास्त्रीय आचार्य में जो आपका कर्मकांड होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए, अथवा आपके पास कर्मकांड का 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये तो था आपका जो हिंदू कैंडिडेट है उनके लिए। बाकी जो सिख हैं और जो मौलवी हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो इस तरीके से सबके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, बट यहाँ पर जो मेन क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगी गई है। बात करेंगे अगर हम यहाँ पर जो दूसरी पोस्ट होती है हवलदार की, उसके लिए अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एजुकेशन यहाँ पे होनी चाहिए वो BA/BSc होना चाहिए विद मैथमेटिक्स एंड शुड हैव पास्ड 12th क्लास और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो एज मेन सब्जेक्ट मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच ऑफ देम। इट मीन जो हवलदार की पोस्ट है, ये आप जो BA और BSc होने चाहिए उसमें एक सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, और 12th क्लास में आपके पास PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। साथ ही बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऑब्लिक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। और सेम आपका जो 12th क्लास होगा वो आपका PCM के साथ होगा, और हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स चाहिए। बात करेंगे अगर यहाँ पर हम जो फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पर हाइट इन्होंने रखी है फॉर जनरल 160 इन सेंटीमीटर। साथ ही यहाँ पर कुछ रीजन है, तो वहाँ के जैसे लद्दाख की हम बात करें, गोरखास बात करें, तो यहाँ पर इस एरिया के जो कैंडिडेट हैं तो इनके लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। और अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, तो इनके लिए जो यहाँ पर हाइट है तो ये क्या है 155 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पर चेस्ट है, वेट है, यहाँ पर ये रखा गया है। और जो हवलदार की पोस्ट है इसके लिए यहाँ पे जो इन्होंने रीजन बनाए हैं, वेस्टर्न हिमालयन, ईस्टर्न हिमालयन, वेस्टर्न प्लेन्स, तो इसके लिए यहाँ पर सामने हाइट, वेट और चेस्ट यहाँ पर रखा गया है। साथ ही यहाँ पर कितना रन होगा, पुलअप्स होगा, ये यहाँ पर रखा गया है। तो जो 3 फेस में यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, तो पहला आपका जो होगा ये रिटर्न एग्ज़ाम होगा, और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड जो होगा यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो वहाँ पर फुलफ़िल होता है उसे फ़ेज़ 2 में, फ़ेज़ 3 में बुलाया जाएगा। साथ ही आपका जो यहाँ पर एग्ज़ाम होगा इसमें 25% मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी अटेम्प्टेड रॉन्ग आंसर। जो आपने कोई भी अगर गलत आंसर अगर देते हैं तो इसके लिए आपका जो 1/4 है
ये माइनस हो जाएगा। और इसमें आपका जो भी जो 3 आपके फेस हैं तो तीनों में आपको अपना आधार कार्ड, बाकी आपका एडमिट कार्ड तो यहाँ से मिल ही जाएगा आपको, बट आपका आधार कार्ड आपको हर जगह लेके आना है। आपका जो RT-JCO का जो एग्ज़ाम होगा इसमें आपका जनरल अवेयरनेस और आपका जो जनरल अवेयरनेस में आपके जो 100 मार्क्स का जो पेपर आएगा और 50 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। साथ ही आपका जो भी आपने अपना रिलीजियस आपने चूज किया है तो उसके बेस भी आपके सेम 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन के हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। और आपका जो हवलदार का पेपर है तो आपका जो पेपर फर्स्ट होगा ये आपका मैथमेटिक्स का होगा, टोटल 50 क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स पर क्वेश्चन के हिसाब से आपका पेपर फर्स्ट है। और पेपर सेकंड में आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आएगा, तो ये भी आपका सेम 50 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो इसके बाद जो भी आपके मेरिट के हिसाब से आपके आएंगे, बट इसमें आपको जो पेपर फर्स्ट है तो मिनिमम आपको 40% मार्क्स ज़रूरी हैं। और तो ये आपको यहाँ पर चाहिए। इसके बाद जो भी आपको इसमें चयनित होता है तो उससे यहाँ पर आगे उसका जो नाम होगा यहाँ पर बता दिया जाएगा वेबसाइट में। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से फिल कर दीजिए। बाकी आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।